Hello, my dear students. I am back again with your new lecture. This is for class 3, subject English Grammar, chapter number 1, and this is lecture number 13 by your teacher Shivani Singh. So, beta, today's topic is sentences. As I already taught you this lesson in the previous 5 lectures. ओके 5 लेक्चर्स मैंने आपको ये पढ़ा दिया है सेंटेंसेस के बारे में. नाउ टुडे एंड टुमारो मतलब आज और कल 2 days वी विल कंप्लीट द समरी ऑफ दिस लेसन. 2 दिन हम इस लेसन की समरी को कंप्लीट करने में लगाएंगे. ओके मतलब हाफ पोर्शन आज लेंगे हम इसका समरी का और जो हाफ जो हमारा रह जाएगा वो हम कल लेंगे. ओके सो टुडे आई विल समराइज दिस लेसन ओनली हाफ and half part we will take it tomorrow. Okay, so let's begin with today's topic and the topic name is sentences. Sentences मतलब वाक्य हिंदी में वाक्य and in English it is sentence. Okay, sentence or sentences. थिंग्स टू डिस्कस मतलब जो जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं 4 ओनली. हाउ मैनी थिंग्स वी हैव टू डिस्कस टुडे? ओनली 4. मीन्स देयर आर मैनी थिंग्स वी नीड टू डिस्कस इन दिस लेसन. देखो बेटा ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन टुडे वी विल टेक ओनली 4 थिंग्स. आज मैं आपको सिर्फ उसके बारे में कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ बताऊंगी. इसके बारे में हम बहुत डीपली बहुत अच्छी गहराई से हम कल पढ़ेंगे. ओके सो टुडे थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है. सेकंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द सेंटेंस. हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, आपको कैसे पता लगेगा ये सेंटेंस है या नहीं है. थर्ड What are question words? Question words क्या होते हैं. What are helping verbs? और helping verbs क्या होती हैं. देखो बेटा sentence can be framed using question words as well as helping verbs. Sentence को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि sentence simple ही हो. Sentence interrogative भी होता है जिसमें question पूछते हैं हम. Sentence में question words भी आते हैं, helping verbs भी आती हैं आगे. ओके और कभी कभी सेंटेंस सिंपल भी होता है. ओके सिंपल सेंटेंस तो हम डेली अपनी लाइफ में मतलब दीज टाइप ऑफ सेंटेंस वी डेली यूज इन आर डेली डे टू डे लाइफ. मतलब ऐसे सेंटेंस हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कौन सेंटेंस में कौन सा पार्ट है. क्वेश्चन वर्ड्स वाले भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. इसमें नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव हम कल पढ़ेंगे. क्वेश्चन वर्ड्स बस हम आज क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके सेंटेंसेस को हम कल पढ़ेंगे. ओके So now, today's lecture starts with what is sentence. Sentence क्या है, वाक्य क्या है. वाक्य definition is a group of words that makes complete sense is called sentence. ऐसे शब्दों का समूह. a group of words, ग्रुप क्या होता है, एक समूह. ओके ऐसे शब्दों का समूह जिससे उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, कोई ना कोई सेंस निकले. अब देखो मेरे पास कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं. रिया, प्लेइंग, गार्डन, इन, द, ये मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं. अब क्या है, मैंने बोला रिया प्लेइंग इन गार्डन द. क्या इससे कोई सेंटेंस का सेंस निकल रहा है? निकल रहा है क्या? इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो, ये सेंसलेस है. देन वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट वी कांट से इट इज अ सेंटेंस. ओके सो द डेफिनेशन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ऐसे शब्दों का समूह जिससे उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले. ओके उसको हम वाक्य बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट, टू मेक एनी सेंटेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स. किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, जानने के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. कौन कौन सी 2 थिंग्स आर अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स. अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स. अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स. 26 लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा अल्फ़ाबेट.
ओके जैसे मैंने दे रखा है नीचे देखो, अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर लेटर्स, ये लेटर्स हैं। ओके और जब ये लेटर्स एक साथ आते हैं तो इनको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये है अल्फाबेट ए बी सी डी अप टू जेड तक, ये है अल्फाबेट। ओके 26 लेटर्स को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। नाउ अब है सेकंड, क्या था हमारा? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के ग्रुप, जैसे ए बी सी डी, इनका एक ग्रुप बना दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी डी को मतलब लाइन से बनाएं, नहीं। जैसे मैंने आपको दे रखा है एग्जांपल, देखो लाइक शिवानी। शिवानी में कितने अल्फाबेट हैं, सॉरी लेटर हैं? देखो एस एच आई वी ए एन आई, देयर आर 7 लेटर। इन 7 लेटर को जब हमने कंबाइन किया, इन मतलब ये अल्फाबेट को जब हमने बनाया, अल्फाबेट को लिया, तो इन अल्फाबेट से एक वर्ड बन गया शिवानी। तो ये एक वर्ड है। रोहन, ये अलग अलग अल्फाबेट है। देखो आर है, आर लेटर है, ओ लेटर है, एच लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है। ये एल लेटर को जब हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया? ये वर्ड। ओके रोहन बन गया। ऐसे ही एस सी एच डबल ओ एल, एस भी एक लेटर है, सी भी लेटर है, एच भी लेटर है, डबल ओ भी लेटर है और एल भी लेटर है। जब हमने इस लेटर को कंबाइन किया, मतलब ये अल्फाबेट लिए, तो क्या बन गया? ये एक वर्ड बन गया स्कूल। ऐसे ही पार्क। ओके ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किससे बनते हैं? विच आर फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, इनको ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमारे एक वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। और जब हम वर्ड को ज्वाइन करेंगे, लास्ट देखो क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट शुड मेक सेंस, then only we can call it sentence। देखो बेटा, sentence is a group of words that should make complete sense। उसको complete sense भी देनी है। sentence सिर्फ group of words नहीं होता, उसमें अगर group of words चलो हमने मान लिया वो है, ओके लेकिन अगर उसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, विल नॉट कॉल इट सेंटेंस। ओके सो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शुड मेक्स कंप्लीट सेंस। उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए जब हम उसको बोले सेंटेंस को। ओके एग्जाम्पल, राखी इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखो बेटा यहाँ पे राखी इज माई बेस्ट फ्रेंड, राखी मेरी प्यारी पक्की दोस्त है, राखी मेरी पक्की दोस्त है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब निकल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, बेस्ट फ्रेंड राखी इज माई, क्या यहाँ पे कोई सेंस निकला? देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है यहाँ पे, देखो राखी भी एक वर्ड है, इज भी है, माई भी है, बेस्ट भी है, फ्रेंड भी है, अलग अलग वर्ड है। ठीक है, पहले क्या थे? ये लेटर थे, लेटर को ज्वाइन करके हमने कई वर्ड बना लिए। अब वर्ड को ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया ना। पहले लेटर्स होते हैं, लेटर को ज्वाइन करेंगे तो वर्ड बनेगा, वर्ड को ज्वाइन करेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तो हमें अपने इतने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले रखे हैं, राखी इज माई बेस्ट फ्रेंड, अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना के हमने क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया। दिस इज अ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सेंस निकल रहा है, कोई मतलब बन रहा है। अगर मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड इज माई राखी, तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। ओके सेंसलेस नहीं होना चाहिए, सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। नाउ इज इट अ सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस है? देखो रिया गार्डन इज प्लेइंग इन द, रिया गार्डन है, खेल रही है में, क्या इसका कोई सेंटेंस का कोई मतलब कोई सेंस है? नहीं। सेकंड देखो, स्कूल माई इज नेम वेस्ट एकेडमी, स्कूल मेरा है, नेम नाम वेस्ट एकेडमी, क्या ऐसा कोई सेंटेंस का मीनिंग निकला? नहीं। लर्निंग, थर्ड देखो, लर्निंग ग्रामर वी आर, पढ़ रहे हैं ग्रामर हम हैं, क्या ऐसा कोई सेंस निकला? नहीं। अब सो these group of words are not the right example of sentence because they are not making any sense। okay they are only group of words। इनको हम सिर्फ क्या बोलेंगे? group of words। रिया is a group of word, garden is a group of word, is also a group of word, playing in the, these are only group of words but
दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, ये कोई सेंस नहीं बना रहे हैं. स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, माई इज नेम, वेस्ट अकेडमी, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये वेस्ट अकेडमी, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बेटा, लेकिन इनसे क्या कोई सेंस निकल रहा है? देखो इसमें लेटर भी हैं. रिया में कितने लेटर हैं? 4 लेटर. 4 लेटर को ज्वाइन करने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया, रिया बनाया. रिया बनाया, एक गार्डन वर्ड बनाया. ऐसे ही हमने इज प्लेइंग इन द बनाया, लेकिन इससे कुछ हमारा कोई सेंस नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला. लेकिन अगर मैं इसको सीधा करूं तो क्या बनेगा? फर्स्ट सेंटेंस को रिया गार्डन इज प्लेइंग इन द बनाओ, क्या बनेगा? रिया. सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? जिसकी बारे में बात हो रही है, कौन है वो? रिया. सब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखो सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, कीप इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जरूर, 100% होना चाहिए. सेंटेंस के बिना, मतलब सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बनता. ओके, तो रिया, रिया क्या है इसमें? सब्जेक्ट. अब देखो सब्जेक्ट को लो सबसे पहले, रिया. फिर लो हेल्पिंग वर्ब इज. मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग. रिया इज प्लेइंग इन द गार्डन, रिया गार्डन में खेल रही है. माई, सेकेंड देखो, माई स्कूल नेम इज वेस्ट अकेडमी, मेरे स्कूल का नाम वेस्ट अकेडमी है. थर्ड देखो, वी आर लर्निंग ग्रामर, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं. नाउ दे आर मेकिंग एनी सेंस, अब इनसे कोई सेंस बन रहा है, लेकिन जैसे मैंने लिखे हुए हैं वैसे तो कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन हमने इनको अरेंज करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंस बनाया है, तभी ये सेंटेंस बनेगा. ओके, अभी तो सिर्फ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कोई सेंस नहीं है, हम इनको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. इनको क्या बोलेंगे हम? ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि उनसे कोई इसका सेंस नहीं निकल रहा है. ओके, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द सेंटेंस? अब हम पहचानते कैसे हैं सेंटेंस को? देखो बेटा, अ सेंटेंस मस्ट, इस सेंटेंस में क्या क्या चीज होनी चाहिए? अ सेंटेंस मस्ट बिगिंस विद कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए. अगर वो कैपिटल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं बनेगा. ओके, सेकेंड, बिगिंस, इट मस्ट हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ऑब्वियस है वो तो. उसमें अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, अगर लिखा है आपने, मैंने दिया है आपको आई एम, आई एम इज नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही नहीं. आई एक सिंपल एक लेटर है, एम, ए एम, एम इज ऑल्सो मतलब 2 लेटर्स हैं इसमें ओनली. ओके, उसके आगे कोई वर्ड्स है ही नहीं, तो ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी ग्रुप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है. थर्ड, इट मस्ट हैव सम सेंस, सेंस निकलनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस उसमें बताया था, वीडियो में बताया था, अभी इस लेक्चर में, कि उसमें रिया प्लेइंग गार्डन इन द, उसमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे बस, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं निकल रहा था. अगर उनका सेंस निकलेगा तो ही वो सेंटेंस बनेगा. तो क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव सेंस, सेंस भी होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट एंड्स विद फुल स्टॉप. देखो बेटा, सेंटेंस फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, उसमें कोई ना कोई मार्क आ सकता है, बीच में कॉमा भी आ सकता है बेटा, याद रखना, कॉमा भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी एंड, क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से भी एंड हो सकता है, फुल स्टॉप से तो हमेशा ही एंड होता है, आपको पता ही है. तो अभी आप, एज यू आर इन 3rd क्लास, ओके, सो here we will need to understand that a sentence ends with question mark और full stop. ओके, हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, या तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा या फिर वो फुल स्टॉप से. देखो यहाँ पे फुल स्टॉप का मैंने आपको साइन वो दिया हुआ है ब्रैकेट में, फुल स्टॉप मीन्स डॉट, और क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, जो सी बन के नीचे एक एरो डाल के लगता है. ओके, दैट इज क्वेश्चन मार्क. तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए? सेंटेंस में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होने चाहिए, और ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई सेंस निकलना चाहिए, एंड में फुल स्टॉप भी होना चाहिए, या फिर बीच में कॉमा भी होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं बनेगा. और कभी कभी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से भी एंड होता है, वो हम कल पढ़ेंगे. व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स? अब क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या हैं? देखो, क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स WH फैमिली. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? WH फैमिली. ओके, WH फैमिली मीन्स ऐसी फैमिली जिसमें स्टार्टिंग में WH हो, या फिर अगर वो स्टार्टिंग वर्ड में भी अगर ये 2 लेटर आ रहे हैं तभी वो WH फैमिली होगी. जैसे कि लाइक, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हाउ, हु, व्हाई, एटसेट्रा.
sorry, why I have sorry, what, again I am telling you what, where, when, why, which, whose, how, who, etc. देखो what is WH फैमिली, बिकॉज स्टार्टिंग विद WH लेटर से स्टार्ट हो रही है, 2 लेटर है इसमें. वेयर में भी 2 लेटर्स हैं WH, वैन में भी WH है, वाई में भी WH है, विच में भी WH है, हुज में भी WH है, हाउ में स्टार्टिंग में WH तो नहीं है. लेकिन प्लीज ध्यान से सुनना, लिसन इट केयरफुली, कि हाउ में बेटा WH नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ WH इसमें आ तो रहे हैं वर्ड. देखो स्टार्टिंग में H है, लास्ट में W है, तो WH तो आ रहे हैं ना. दो इट इज नॉट स्टार्टिंग विद WH, हाँ हालांकि ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें WH तो आ रहे हैं, तो ये भी एक WH फैमिली है. डोंट फॉरगेट. ओके, हु, WH एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. ओके, WH फैमिली वाले. नाउ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेज ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क. देखो बेटा ये है क्वेश्चन मार्क का साइन. क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस हमेशा किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं. ओके, क्वेश्चन वर्ड्स वाले हम कल पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं हम. ओके, नाउ व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. देखो ऐसे लर्न करना है इसको. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. इज, एम, आर एक फैमिली होगी, वॉज, वर एक फैमिली होगी, हैज, हैव, हैड एक फैमिली हो गई. 3 फैमिली हो गई. और 3 फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? इज, एम, आर 3, वॉज, वर 2, 3 और 2 5, 6 7 8 मेंबर्स हो गए एक फैमिली में. ये हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है. किसकी फैमिली है ये? हेल्पिंग वर्ब की. कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. क्योंकि हम इसको क्यों लर्न कर रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग दीज हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज वी विल मेक आवर सेंटेंस विद द यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो. क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब से भी अपना सेंटेंस बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ला के. और याद रखना कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आपकी, हमेशा नहीं, कभी 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 भी नहीं, मतलब मोस्टली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है. ओके, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आएगी, वहाँ पे आ जाएगी आपकी मेन वर्ब. ओके, कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी मेन वर्ब आएगी. जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, आपने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपको लर्न करने हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. क्योंकि इससे हम क्या बनाएंगे बेटा? सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच हेल्प द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस. जो मेन वर्ब को सेंटेंस में हेल्प करती हैं. किसको हेल्प करती हैं? मेन वर्ब्स को. मेन वर्ब्स क्या होती हैं? प्ले, सिंग, डांस, क्रिया, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, देखना, खाना, पीना, सोना, रोना. दीज आर मेन वर्ब्स. प्ले, सिंग, डांस, क्लाइंब, रन, ओके, टॉक, राइट. ओके, दीज आर मेन वर्ब्स. और मेन वर्ब से पहले क्या आती हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो उनको हेल्प करती हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? इज, एम, आर एक फैमिली, वॉज, वर सेकेंड फैमिली, हैज, हैव, हैड थर्ड फैमिली. मतलब इसको हम एक फैमिली को हम मतलब कलेक्टिवली लेंगे तो पूरे मेंबर्स बन जाएंगे. ये इज, एम, आर एक फैमिली के मेंबर्स हो गए, वॉज, वर एक फैमिली के मेंबर्स हो गए, और हैज, हैव, हैड एक फैमिली के मेंबर्स हो गए. कलेक्टिवली अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. लर्न इट इन अ सॉन्ग में लर्न करो. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लो इनको, या फिर इनको अपने पेरेंट्स के नेम, अपने घर पे जो जो मेंबर्स हैं उनके नेम दे दो. इज को मम्मी का नेम, इज आपकी सपोज मम्मा है, पापा एम है, भाई आपका आर है, ग्रैंड पेरेंट्स आपके मम्मी मतलब दादी जी आपकी वॉज हैं, दादाजी वर हैं. ओके, ऐसे ही आपका छोटा भाई हैज़ है, बड़ा हैव है, या फिर चाचा जी हैड हैं, उनको नेम दे दो. ये आपके ऐसे मेंबर्स को आपको लर्न करना है. सो आई होप यू हैव लर्न दीज थिंग्स वेरी केयरफुली. टुमारो वी विल कंप्लीट दिस लेसन. आज हमने हाफ लिया है, कल हम हाफ और लेंगे, और आई थिंक देन इट विल बी means easy for you to make any sentence. Last but not the least, this is your homework time. In homework, write 8 helping verbs in your rough notebook. 8 helping जो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाई हैं वो आपको अपनी नोटबुक पे लिखनी है. ओके, एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड मेक 5 sentences ऑन माई स्कूल. माई स्कूल पे ट्राई करना बेटा बनानी. डोंट सीक हेल्प फ्रॉम एनीवन, किसी से हेल्प मत लेना, अपने आप ट्राई करो. माई स्कूल पे 5 sentences बनाओ. माई स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या है इसमें? माई स्कूल. सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, याद रखना. माई स्कूल से स्टार्ट करके सेंटेंस बनाओ आप 5.
ट्राई टू मेक योर सेल्फ, अपने आप बनाने की कोशिश करो. इफ इट इज रॉन्ग कोई बात नहीं, विल लर्न इट अगेन. ओके, बट आपको अपने आप बना रहे हैं और एट हेल्पिंग आप सीखनी है. ओके, थैंक यू सो मच. टुमारो आई विल कम अगेन विद द मीन्स वी विल कंटिन्यू सेम लेक्चर टुमारो. बट ओके, ये लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे और जो जो पॉइंट्स आज मेरे रह गए हैं वो मैं आपको कल कंप्लीट करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच बेटा.